वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ होल नंबर दैट डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। यस, इस केस में फैक्टर्स वो नंबर्स हैं या वो होल नंबर्स हैं जो नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करें। यहाँ पे रिमाइंडर आपका ज़ीरो आना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं 12 के फैक्टर्स। 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये सभी वो नंबर्स हैं जो 12 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जब भी आप इन नंबर से डिवाइड करोगे 12 को तो रिमाइंडर आपके पास ज़ीरो आएगा। सिमिलरली 36 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, ये सभी वो नंबर्स हैं जो 36 को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ वन। वन इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। वन एक ऐसा होल नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्राइम फैक्टर्स। एज वी ऑल नो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं या तो वो खुद से डिविजिबल हों या वन से। तो यहाँ आप वो फैक्टर्स लेंगे जो प्राइम नंबर्स हों। 36 के फैक्टर्स निकालते हैं। सो सी 36 इज डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ 18 आ गया। 18 फिर 2 से डिविजिबल है 9 टाइम्स। 9 3 से डिविजिबल है 3 टाइम्स। 3 फिर 3 से डिविजिबल होगा 1 टाइम। तो जब तक 36 को आपने 1 में कन्वर्ट नहीं किया यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो 36 के फैक्टर्स आए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। इसे मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 है आपके पास 2 और 3। ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइम नंबर्स भी हैं और 36 के फैक्टर्स भी हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फैक्टर्स। कोई भी नंबर है आपके पास तो आप उसे इस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे P1, P2, P3, P4, P5 जो भी है वो सब प्राइम नंबर्स हैं और ये A1, A2, A3 ये सब इनकी पावर्स यानी कि एक्सपोनेंट्स हैं। अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है किसी भी नंबर का तो आप सभी पावर्स में 1 को ऐड कर दो देन मल्टीप्लाई देम, तो आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा 36 के फैक्टर्स थे 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2। तो यहाँ पे 2 की पावर है 2, तो A1 इज़ 2 हेयर और A2 इज़ अगेन 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे A1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1, A2 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। इट मीन्स दैट 36 के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है इन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में आपके पास प्राइम भी आ जाते हैं एज वेल एज नॉन प्राइम भी आते हैं। तो टोटल 9 फैक्टर्स होते हैं 36 के। सीधा अनदर एग्जाम्पल 102। 102 के अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो वो आएंगे 102 इज़ डिविजिबल बाय 2 51 टाइम्स। 51 फिर 3 से डिविजिबल है 17 टाइम्स। 17 फिर डिविजिबल है 17 से 1 टाइम। ये सभी नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स हैं। अगर मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूँ तो 2 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 17 पावर 1। तो यहाँ सारी पावर 1 है तो A1 A2 A3 सब 1 होंगे। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आपने सभी पावर में 1 को ऐड किया और देन मल्टीप्लाई देम। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यू विल गेट 8। इट शोज़ दैट कि 102 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 8। इनमें से आपके 3 तो प्राइम नंबर्स ही हैं 2, 3 और 17। नेक्स्ट वी कम मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी होल नंबर। कोई भी नंबर की मल्टीपल्स आपको देखने तो आपको उसकी टेबल देखनी है। जैसे 2 के मल्टीपल्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। तो जो पूरी कंप्लीट टेबल होती है 2 की वो सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। ऐसी कंप्लीट टेबल ऑफ 3 3 के मल्टीपल्स हैं। किसी भी नंबर के मल्टीपल्स निकालने तो आपको उसकी टेबल पढ़नी होती है बस। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 3 के मल्टीपल्स, 3 की टेबल के सारे नंबर्स आ गए। तो मल्टीपल्स जो हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने n सपोज करो यहाँ पे 2 ले लिया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। ऐसे आप हर एक नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम आता है LCM। LCM इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ ऑल गिवन नंबर्स। जितने भी नंबर्स आपके पास है, 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, उन सब का एलसीएम निकालने का मतलब आपको सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जो उन सभी नंबर्स का मल्टीपल हो। फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। आप एचसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आप कैसे निकालोगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेट्स सी वन क्वेश्चन हियर। एलसीएम निकालने के लिए 12 और 18 के सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे, 12 के फैक्टर्स और 18 के फैक्टर्स। आई होप ये क्लियर होगा। तो आप देख सकते हो मैंने इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2। एलसीएम निकालने के लिए हमेशा हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम्स आप देखते हैं, हाईएस्ट पावर्स। तो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 2 है और 3 की हाईएस्ट पावर भी 2 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 और 9 का मल्टीप्लाई करके 36 आ गया। इसका मतलब 36 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 12 और 18 दोनों का मल्टीपल है। आप देख सकते हैं 12 की टेबल में भी 36 आता है और 18 की टेबल में भी 36 आता है। यहाँ पे याद रखना है कि आपको हमेशा हाईएस्ट पावर लेनी है सभी प्राइम्स की एलसीएम के केस में। वहीं दूसरी तरफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, यू हैव टू टेक लार्जेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लार्जेस्ट नंबर दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल गिवन नंबर, वो लार्जेस्ट नंबर जो सभी नंबर्स का फैक्टर है। तो 12 और 18 के अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो यहाँ पे मुझे लोएस्ट पावर लेनी होगी। आई रिपीट, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी थी, एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेनी है। तो इस केस में 2 की लोएस्ट पावर 1 है और 3 की लोएस्ट पावर 1 है। तो एचसीएफ आपका वो सबसे बड़ा नंबर है जो 12 और 18 दोनों का फैक्टर है, यानी कि 6 से 12 और 18 कम्प्लीटली डिविजिबल हैं पूरी तरीके से, रिमाइंडर विल बी 0। आई होप ये क्लियर होगा कि हमें एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर, एचसीएफ के लिए लोएस्ट पावर। नेक्स्ट इज एलसीएम एचसीएफ रिलेशनशिप। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 1000 से स्मॉलर हो, लेस हो, ठीक है। अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर आपके पास 3 आना चाहिए। आई रिपीट, लार्जेस्ट नंबर 1000 से छोटा हो और इनमें से 5, 8, 12, 15 में से किसी भी नंबर से अगर डिवाइडेड हो तो रिमाइंडर 3 आएगा। इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप 5, 8, 12 और 15 का एलसीएम फाइंड आउट करोगे। एलसीएम निकालना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सबके प्राइम फैक्टर्स निकाले, सबकी हाईएस्ट पावर्स देखी तो 120 आपके पास एलसीएम आ गया। अब क्वेश्चन में लिखा था लार्जेस्ट नंबर लेस देन 1000, मल्टीपल ऑफ 120 इज़ 960। इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन में था लार्जेस्ट नंबर जो 1000 से स्मॉलर हो, लेसर हो, और 5, 8, 12 और 15 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो 5, 8, 12 और 15 का आपने एलसीएम निकाला तो वो 120 आया। इट मीन्स वो नंबर जो 1000 से स्मॉलर हो लेकिन 120 का मल्टीपल होगा। तो आपने देखा 1000 से स्मॉलर जो नंबर है वो 960 है जो कि 120 का मल्टीपल भी है। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, 960 में आपने 3 को ऐड कर दिया क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए 3, तो इट विल बी 963। अगर मैं 963 को 120 से डिवाइड करूँगी तो 960 तक तो जाएगा लेकिन 3 मेरे पास रिमाइंडर बच जाएगा। तो 963 is the largest number which is less than 1000 and that when divided by all of them 5, 8, 12 and 15 it leaves a remainder of 3। एक बार फिर रिपीट करती हूँ क्वेश्चन के हिसाब से वो नंबर जो 1000 से स्मॉलर हो लेकिन 5, 8, 12 और 15 इनमें से अगर किसी से भी डिवाइड हो तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। हमने कुछ नहीं किया, हमने पहले एलसीएम फाइंड आउट किया, फिर आपने देखा 120 एलसीएम आ रहा है तो 120 की टेबल में वो नंबर जो 1000 से तो स्मॉलर हो, तो देखा आपने 960। अब रिमाइंडर कितना चाहिए 3, तो 960 प्लस 3 आप कर सकते हैं तो 963 आ गया।
अब बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि 960 में से 3 को माइनस भी तो किया जा सकता है। यस ऑफकोर्स किया जा सकता है, पर क्वेश्चन में लिखा है लार्जेस्ट नंबर। अगर मैं 960 में से 3 को माइनस करती हूँ तो 857 आता है। सॉरी 960 में से अगर मैं 3 माइनस करती हूँ तो 957 आएगा। अब 957 से भी तो कोई बड़ा नंबर है ना जो कि रिमाइंडर 3 दे सकता है, तो इसलिए मुझे लार्जेस्ट नंबर देखना है, तो आई शुड ऐड +3 हेयर। तो 963 आई विल गेट। तो 963 इज़ द लार्जेस्ट नंबर विच इज़ लेस देन 1000, और 5, 8, 12 और 15 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 3 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 bells toll at intervals 9, 12, 15 minutes respectively. All 3 begin to toll at 8 a.m. At what time will the next toll together? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 9, 12 और 15 मिनट्स में 3 बेल्स एक साथ रिंग कर रही हैं। फर्स्ट वाली 9 मिनट्स में, सेकेंड वाली 12 में और थर्ड वाली 15 मिनट्स के इंटरवल में। अगर तीनों एक साथ 8 AM में रिंग हुई थी तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा जब वो तीनों एक साथ फिर दोबारा रिंग करेंगी। इस केस में हमने पहले तो 9, 12 और 15 का LCM फाइंड आउट करना है। 9 के फैक्टर्स, 12 के फैक्टर्स, 15 के फैक्टर्स, हाईएस्ट पावर्स ली तो 120 आ गया मेरे पास, सॉरी 180 आ गया। 180 इज़ द मिनट। अगर आप 8 AM में 180 मिनट्स को प्लस करोगे, 180 मतलब 3 आवर्स को, तो ये हो जाता है आपके पास 8 आवर + 3 आवर 11 AM। तो 11 AM वो नेक्स्ट टाइम होगा जहाँ पे ये तीनों बेल्स एक साथ दोबारा रिंग करेंगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 बेल्स थी, एक जो फर्स्ट बेल है वो 9 मिनट्स के इंटरवल में रिपीटली बेल कर रही है, सेकेंड वाली 12 मिनट्स के इंटरवल में और थर्ड वाली 15 मिनट्स के इंटरवल में। एक साथ ये तीनों 8 बजे बजी थी। तो आपने इन तीनों का पहले LCM निकाला, फिर आपने क्या किया, उस टाइम को 180 मिनट्स मीन्स 3 आवर्स को 8 AM में ऐड कर दिया, यानी कि ठीक 3 घंटे बाद 11 बजे ये तीनों दोबारा एक साथ बजेंगी। This next question is for you. Don't forget to write your answer in the comment box.